तो आपके लिए कितना लाभकारी है कि लाखों लोग जो हैं फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर उठाएं। वास्तु के हिसाब से समझें कि आपके घर में कोई परेशानी है तो वो दूर ज़रूर हो सकती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में जो पैसा आ रहा है या जो भी एक है घर का ओनर या जो भी एक हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो जो है धन लेकर आ रहे हैं या पैसा लेकर आ रहे हैं। अक्सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो धन है वो ज़्यादा सेविंग्स हो सके। खर्चे तो घर में होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा सेविंग्स करने के लिए क्या यही उपाय है या फिर और भी कुछ हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूरी वास्तु जब हम देखते हैं तब मैटर करता है कि कैसी है आपके घर की। अच्छा। पैसा कई लोगों के घर में बहुत ज़्यादा आता है लेकिन उससे ज़्यादा निकल जाता है, लोन आ जाते हैं। तो पैसे को रोकना ज़रूरी नहीं है कि खर्चा ना हो, इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आय हो और उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी अब हो। ऐसा ना हो कि आपका कुछ खरीदने का दिल कर रहा है और आप ना खरीदें और बचत करने लग जाएं। कंजूसी हो जाएगी। तो कंजूसी करने से पैसा नहीं आता। बिल्कुल। और इस बात का ध्यान रखिएगा, बचत करनी है तो, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी किसी विश को या कोई इच्छा है उसको मार के बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा धन किस बात का जो आपके काम ही ना आए, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। 5वां उपाय क्या है वो जानते हैं जी दोस्तों। दक्षिण पश्चिम एक ऐसी दिशा है, अगर यहाँ पे मुख्य दरवाजा है तो समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में सेविंग नहीं हो सकती, आपके बैंक में बैलेंस नहीं हो सकता, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने लग जाएंगे, यानी कि बिना वजह का खर्च करने लग जाएंगे, चीज़ें ला के रख देंगे जिनका कोई भी यूज़ आपके घर में नहीं होगा। इस दरवाजे को क्लोज करके रखें, ब्राउन कलर करवाएं, एक तांबे का स्वस्तिक दरवाजे के बाहर की तरफ से लगाएं। तो यानी कि आज का 5वां उपाय भी आप लोग जान चुके हैं, लेकिन एक सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर चावला कि दक्षिण पश्चिम की बात की आपने और कहा कि इसमें कहीं ना कहीं बचत नहीं होती है, लेकिन बहुत से घर ऐसे होंगे जो पहले से ही कॉलोनीज होती हैं या फ्लैट्स होते हैं, लोग ले लेते हैं, वही डिसबैलेंस हो गई और चाहते हैं लोग तो उसको ठीक ऑटोमेटिकली। तो फिर इसको कैसे हम जो है ध्यान दे सकते हैं? या कि दक्षिण पश्चिम का दरवाजा है या ओवरऑल एनर्जी मेन डोर जो है वो दक्षिण पश्चिम का हुआ, तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास कई उपाय होते हैं, जैसे कुछ क्रिस्टल्स हम प्लेस करते हैं दरवाजे के अंदर, उससे ठीक किया जाता है। सिंबल्स लगाते हैं, कई लोग भगवान की प्रतिमा लगा देते हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। भगवान की प्रतिमा को दरवाजे के बाहर नहीं लगाना चाहिए। हम लोग खुद तो एसी में बैठते हैं, बहुत आराम से सोफे पर बैठते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन भगवान को एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बना करके बाहर बिठा देते हैं। भगवान ने एक हमें सिंबल अलॉट किए हैं, हर एक कल्चर में सिंबल्स अवेलेबल हैं। हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में स्वस्तिक का सिंबल सबसे अच्छा माना जाता है, भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। तो इस सिंबल को अगर आप तांबे में लगाते हैं तो वो बुरी एनर्जीज को रोक देता है, आपके घर में आने नहीं देता। और बुरी एनर्जीज की हम बात करें या नेगेटिव एनर्जीज की बात करें तो इसका भी इफेक्ट जो है पड़ता है, अगर धन की बात करें तो इस पर एग्जैक्टली पड़ता है। आप बीमार हो जाएंगे, बुरी एनर्जीज आएंगी तो पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा यानी कि स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका पैसा जब आपकी बीमारियों पर लगेगा तो बचत कैसे होगी। तो इन बातों को आप लोग ध्यान ज़रूर रखें। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा उपाय निकल कर आ सके। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानना चाहते हो तो सीधे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका अपना फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, या आप चाहते हैं कि कार्यक्रम के बाद पर्सनली मिल सके तो भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा मैं दक्षिण पश्चिम दिशा यंत्र को और थोड़ा सा डिफाइन करके समझना चाहूँगी प्लीज़। देखिए जब हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो हर एक ग्रह एक दिशा से जुड़ा हुआ होता है। दक्षिण पश्चिम से बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं, तो उन ग्रहों को कंट्रोल में करना, हम एस्ट्रोलॉजी को चेक करते हैं और जो ग्रह मूविंग होते हैं उन्हें ठीक करते रहते हैं। अगर हम अपने घर की दिशा को देखें और उससे जुड़ा हुआ ग्रह वह ठीक करें और उस दिशा से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करें, तब वह दिशा हमारे लिए फेवरेबल हो जाती है। तो यंत्र जो होता है एक एनर्जी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जिस प्रकार एक मशीनरी एक फैक्ट्री में होती है और वह प्रोडक्शन करती है, इसी तरीके से यंत्र हमारे घर में अगर आता है तो वह एनर्जीज को करेक्ट करता है, एनर्जीज को अपलिफ्ट करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा यंत्र जो आज हमने दिखाया वह दक्षिण पश्चिम दिशा के सभी दोषों को दूर करता है, अगर इसे हम दक्षिण पश्चिम के कोने पे लगाते हैं।
यानी कि इसको लगाने के लिए सिर्फ दक्षिण पश्चिम की दिशा ही होनी चाहिए। वही होनी चाहिए। ओके। जी। और अगर किसी और दिशा में जो है कुछ परेशानी है तो उसके लिए अलग। उसके लिए अलग यंत्र है। चलिए, यानी कि इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ऐसा ना हो दक्षिण पश्चिम का यंत्र आपने उत्तर पूर्व में लगा दिया, कहीं और लगा दिया। चलिए कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताएं और सवाल करें। मेरा नाम है जी हरीश अरोड़ा। जी हरीश जी, सवाल करें, क्या जानना चाहते मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। हैं? हाँ जी। जी अरोड़ा जी बताएं। मेरे घर का ना नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। जी। अब उस नॉर्थ ईस्ट को कैसे ठीक करूँ? देखिए, पीला रंग करवाइए नॉर्थ ईस्ट में, जितना भी एरिया है आपके पास अवेलेबल। एक बड़ा मिरर लगाइए, फुल लेंथ मिरर होना चाहिए। और जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक यंत्र आप नॉर्थ ईस्ट के कोने में लगाएं, जो भी कोना आपके पास अवेलेबल है, तो आपके दोष दूर हो सकते हैं यहाँ के। चलिए, जी, यानी कि धन्यवाद जी। चलिए अगले कॉलर से हम बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, ये जो मैं जानना चाहता हूँ, जो हमारे घर में ये तनाव का माहौल रहता है, उसका क्या रीजन हो सकता है? ओके। देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है, अगर बर्डन हो जाती है, बड़ी अलमारी यहाँ पे आ गई, कबाड़ आ गया, कोई पिलर आ गया, ऊंची कर दिया आपने जगह, तो तनाव हो जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाते हैं तब भी यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को हल्का कीजिए, समुद्री नमक से अपने पूरे घर में पोंछा लगाइए, इससे तनाव दूर हो जाएगा। चलिए, यानी कि आपकी भी प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन मिल चुका है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वास्तु लाइव जल हमने आपको बताया था पिछले कार्यक्रमों में भी उसके बारे में, ताकि मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जो नए दर्शक हैं उनके लिए। जब भी हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है और हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, यानी कुछ गलत हो रहा है, ऐसा महसूस भी किया जाता है। और अक्सर आप ये भी महसूस करते होंगे, कुछ लोगों से मीटिंग आपकी होती होगी तो उसके साथ मिलकर आपको अच्छा महसूस नहीं होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ गई है। तब ये वास्तु जल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि आप लोग अपने बैग में भी इसको कैरी कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, और इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जी हाँ। और आप इसको मंगवा सकते हैं, आपके लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करें। हेलो मैडम। हाँ जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट करें, आप सवाल करें। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता है। आप जो भी काम करते हैं उल्टा हो जाता है। देखिए, आप कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं चेक कीजिए। घड़ियां बंद नहीं होनी चाहिए, घड़ियों को स्टार्ट करिए। जाले नहीं होने चाहिए आपके घर में, टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए। इतना चेक कीजिए, उसको ठीक कीजिए, फिर 10 दिन के बाद हमें कॉल कीजिएगा, कोई अच्छा काम करके बताइएगा कि वह उल्टा हुआ या नहीं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बहुत आपके घर की ज़्यादा, सफाई जी। हो और कोई टूटी साफ चीज़ें सफाई ना हो, टूटी हुई चीज़ें ना हो, घड़ियां बंद ना हो। ओके, जी। तो चलिए इस बात का ध्यान आप लोग सब भी रख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।